देखिए, घर आप चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, बट जब तक आप उस पर पुट्टी लगाकर पेंट नहीं करेंगे तब तक आपका जो पेंट है वो सही से नहीं दिखेगा, यानी कि पेंट में किसी भी तरह की चमक नहीं होगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 500 स्क्वायर फीट के पूरे घर में यदि आप पुट्टी कराने की सोच रहे हो तो टोटल कितना बैग पुट्टी लग जाएगा और इसके साथ साथ पुट्टी कराने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 500 यानी कि 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि 500 स्क्वायर फीट के पूरे घर में पुट्टी करने पर टोटल कितना बैग पुट्टी लगेगा और इसके साथ साथ कितना खर्च हो जाएगा। तो किसी भी घर में टोटल कितनी पुट्टी लगेगी यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अंदर बाहर की जितनी भी दीवार है सभी का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो इस घर में अंदर बाहर की जितनी भी दीवार है यानी कि अंदर की दीवार और इसके साथ साथ बाहर की दीवार, सभी दीवार का एरिया निकालने के बाद यानी कि क्षेत्रफल निकालने के बाद टोटल आप देख सकते हैं कि 27 यानी कि 2790 स्क्वायर फीट आ गया। एरिया निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले दीवार की लंबाई, सभी दीवार की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ घर की जो ऊंचाई है वो 10 फीट होगी, यानी कि लंबाई और ऊंचाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी दीवार का एरिया अंदर और बाहर सभी दीवार का एरिया कैलकुलेट करने के बाद 2790 स्क्वायर फीट निकाला हुआ है। दीवार का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। सीलिंग का मतलब घर की छत, सीलिंग का मतलब घर के अंदर से जो आपको छत दिखती है उस पर भी पुट्टी किया जाता है, तो पूरे सीलिंग का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इस 500 स्क्वायर फीट के घर की पूरी सीलिंग का एरिया निकालने के बाद 450 यानी कि 504 स्क्वायर फीट आ गया। सीलिंग का एरिया निकालने के लिए सिंपली प्रत्येक रूम का आपको एरिया निकाल लेना है, क्योंकि जितना रूम का एरिया होता है अंदर अंदर जितना रूम का एरिया होता है उतना ही सीलिंग का एरिया होता है। तो प्रत्येक रूम का सीलिंग का एरिया निकालने के बाद जोड़ लेना है, आपको पता चल जाएगा कि पूरे घर का सीलिंग एरिया क्या हुआ। तो यहाँ पर सीलिंग एरिया निकालने के बाद टोटल 405 यानी कि 405 स्क्वायर फीट आया। सीलिंग एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर और विंडो का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि भाई डोर और विंडो जहाँ पर होती है वहाँ पर पुट्टी नहीं लगाई जाती है। ऐसे में आपको डोर और विंडो का एरिया निकालकर माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब कितने एरिया में टोटल पुट्टी होनी है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने दीवार का एरिया निकाला तो दीवार में जो डोर और विंडो थी इन सभी का भी मेजरमेंट कर लिया है, बट अभी डोर और विंडो का एरिया निकालकर जब हम पूरे दीवार के एरिया में से माइनस कर देंगे तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई कितने एरिया में पुट्टी करनी है। क्योंकि जहाँ पर डोर विंडो गेट होगा वहाँ पर भाई साहब पुट्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए डोर विंडो और गेट का एरिया आपको माइनस करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 विंडो हैं यानी कि खिड़की हैं और इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 जो है डोर है यानी कि दरवाज़ा है और इसके साथ साथ एक मेन गेट है। तो यहाँ पर जितना भी डोर विंडो और गेट है सभी का टोटल एरिया निकालने के बाद 363 स्क्वायर फीट आ गया। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डोर और विंडो का एरिया निकालते समय हमेशा एक बार आपको डोर विंडो का एरिया बाहर की तरफ से मेजरमेंट करना है और दूसरी बार अंदर की तरफ से मेजरमेंट करना है। डोर और विंडो का एरिया निकालने के बाद आपको टोटल पुट्टी एरिया निकालना है, यानी कि जितने एरिया में पुट्टी होगा वो एरिया आपको निकालना है। तो पुट्टी निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA यानी कि टोटल वॉल एरिया प्लस CA यानी कि सीलिंग का एरिया माइनस DWA डोर विंडो का एरिया। तो WA यानी कि टोटल वॉल का एरिया हमने यहाँ पर निकाला है प्लस सीलिंग का एरिया हमने यहाँ पर निकाला हुआ है और डोर विंडो यानी कि दरवाज़ा खिड़की का एरिया हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो चलिए सभी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में हमें पुट्टी करनी है। तो सबसे पहले WA यानी कि टोटल वॉल का एरिया तो 2790 यानी कि 2790 स्क्वायर फीट है प्लस CA यानी कि टोटल सीलिंग का एरिया 405 है यानी कि 405 स्क्वायर फीट है माइनस डोर विंडो का एरिया। तो टोटल डोर विंडो का जो एरिया है वो 363 स्क्वायर फीट है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में हमें पुट्टी का वर्क करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2832 स्क्वायर फीट आ गया यानी कि 2832 स्क्वायर फीट आ गया। तो इतने एरिया में हमें पुट्टी करना है।
तो टोटल जितने एरिया में पुट्टी करना है या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो कितना स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो भाई साहब 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया डबल कोट में कवर करती है, यानी कि जो पुट्टी होती है वो हमेशा डबल कोट में की जाती है। और 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हमारी जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सही से प्लास्टर नहीं होता तो उस सिचुएशन में पुट्टी ज़्यादा लग जाती है। इसलिए यह मानक बनाया गया है कि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि हमारी 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी डबल कोट में। तो 1 किलोग्राम पुट्टी जितना स्क्वायर फीट का एरिया कवर करे उसी से आपको जितने स्क्वायर फीट में आपको पुट्टी करना है उसमें भाग दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको निकाल के दिखाया कि पूरे घर में हमें 2832 स्क्वायर फीट में पुट्टी करनी है और 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रही है। तो हम यहाँ पर 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। वेरी सिंपल, आप 12 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 236 यानी कि 236 किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई 236 किलोग्राम जो पुट्टी है हमें मार्केट में तो ऐसे नहीं मिल जाएगी कि भाई हमें 2 किलो पुट्टी दे दो या फिर 236 किलोग्राम पुट्टी दे दो। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 40 किलोग्राम का बैग आता है पुट्टी का। तो हम इसी में 40 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना बैग यानी कि कितनी बोरी पुट्टी लेनी है। तो 40 से भाग देने के बाद चलिए देखते हैं कि टोटल कितनी बैग पुट्टी आती है। तो 40 से भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि 5.6 यानी कि अप्रॉक्स 6 बैग पुट्टी लग जाएगी। ठीक है, 5 बैग पूरी लग जाएगी और छठे बैग में लगभग पूरी लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगी। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि टोटल 6 बैग पुट्टी लग जाएगी। और यदि हम 6 बैग पुट्टी के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एशियन की ये जो पुट्टी है ये 40 किलोग्राम वाली पुट्टी है और एक बैग का जो प्राइस है वो 650 रुपये है। तो 650 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपए की पुट्टी लगी। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 3900 रुपये की हमारी पुट्टी लग गई। पुट्टी के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पुट्टी करने के लिए पुट्टी ब्लेड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पुट्टी ब्लेड आपको 15 से 30 रुपये के बीच मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल लोगे तो आपको 15 से 20 का मिलेगा और थोड़ा अच्छा वाला लोगे, कंपनी का लोगे तो उस सिचुएशन में आपको 30 रुपये का मिलेगा। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि पूरा घर पुट्टी होने में 300 रुपये की ब्लेड लग जाएगी, पुट्टी ब्लेड लग जाएगी। और इसके साथ साथ पुट्टी करने के लिए जो लेबर आएगा वो आपसे 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट लेगा। तो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर 2832 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी हुई है। टोटल 14,160 रुपये हो गया। प्लस 3,900 रुपये का हमारा पुट्टी हो गया, 3,900 का पुट्टी हो गया, प्लस 300 रुपये का हमारा पुट्टी ब्लेड हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 18,360 रुपये का खर्च हो गया इस 500 स्क्वायर फीट के छोटे से घर को पूरा पुट्टी कराने में।